सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आशा है कि आप सब कुशल मंगल होंगे। आज का जो हमारा विषय है वो है धर्म। धर्म करने से, धर्म का आश्रय लेने से हमें क्या मिलता है, जीवन में क्या होता है। तो भागवत जी में कहा है कि परम धर्म क्या है, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरदोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। यानी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अप्रतिहता और अहेतुकी भक्ति हो जाना ही परम धर्म है। यानी कभी ना टूटने वाली परमानेंट वाली भक्ति और निष्काम भक्ति हो जाए भगवान श्री कृष्ण के चरणों में, यही परम धर्म है। यह तो हुई परम धर्म की बात। लेकिन अगर हम केवल धर्म की बात करें तो धर्म क्या है, तो वेदों में कहा है कि जो वेदों ने आज्ञा करी है, विधि निषेध, वही धर्म है। यानी सबके प्रति आदर भाव रखना, श्रद्धा भाव रखना, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, और किसी से वैर ना करना, सबके प्रति श्रद्धा भाव रखना, यह परम धर्म है, यह धर्म है। और गरीबों की सेवा करना, सबका आदर करना, यह हमारा धर्म है। भागवत जी के चतुर्थ स्कंद के प्रथम अध्याय में बताया गया है कि धर्म की पत्नियों के साथ जब धर्म का मिलन होता है और उनसे जो संतान उत्पन्न होती है, उसका हमारे जीवन में क्या प्रभाव है। यह बड़ा ही लॉजिकली और तार्किक विषय है। अगर हम इसको इस दृष्टि से देखते हैं तो उसमें बताया गया है कि जो प्रजापति दक्ष हैं, उनकी जो पत्नी थी जिनका नाम था प्रसूति, उनसे 16 कन्याएं उत्पन्न हुई। उसमें से एक सती इन्होंने महादेव को ब्याह दी, एक पितरों को दे दी जिसका नाम था स्वधा, और एक अग्नि को दे दी जिसका नाम था स्वाहा। 13 पत्नियां बची और वो 13 पत्नियां धर्म को दी। वो 13 पत्नियां कौन है, आइए श्रवण करें। श्रद्धा मैत्री दया शांति तुष्टि पुष्टि क्रयोन्नति बुद्धिर्मेधा तितिक्षार्हीर मूर्तिर्धर्मस्य पत्न्यः। ये 13 धर्म की पत्नियां हैं। अब जब आप धर्म करेंगे, सबका भला करेंगे, सबका परोपकार करेंगे, आदर करेंगे, बड़ी बड़ी अनुष्ठान करवाएंगे, कथा कराएंगे, ये सब जब आप करेंगे तो उसमें आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा कि जब आप धर्म को श्रद्धा से करेंगे, श्रद्धा से यानी श्रद्धा जो हुई वो धर्म की पत्नी हुई और उससे जो संतान उत्पन्न हुई उसका नाम हुआ शुभ। यानी जब धर्म का श्रद्धा से मिलन होता है तो आपके जीवन का शुभ होता है, यानी सब कुछ अच्छा होता है। दूसरा बताया, धर्म का मिलन जब मैत्री से होता है तो प्रसाद उत्पन्न होता है, यानी प्रसाद रूपी संतान उत्पन्न होती है, यानी प्रसन्नता। फिर जब धर्म का मिलन दया से होता है तो अभय मिलता है, यानी उस व्यक्ति को कभी भी किसी का डर नहीं रहता है, अभय प्रदान होता है। एवं जब शांति का धर्म से मिलन होता है तो जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। जब धर्म का मिलन तुष्टि, यानी हम जब संतुष्ट होकर के धर्म करते हैं, धर्म करने से हमारे जीवन में जब संतुष्टि आती है, संतोष आता है, तो हमें प्रसन्नता मिलती है, मोद मिलता है। उसके बाद कहा महाराज कि जब धर्म करने से पुष्टि होती है तो कहा कि धर्म करने से जब पुष्टि होती तो जीवन में थोड़ा सा अहंकार आ जाता है। आप देखिएगा, आप धर्म करेंगे, उससे आपकी पुष्टि होगी तो आप सोचते हैं कि देखो मैंने इतना सारा धर्म किया है, मैंने इतनी कथाएं करवाई हैं, मैं इतना भजन करता हूं, तो उसमें भी क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा आपका अहंकार झलक रहा है। उसके बाद जब धर्म का मिलन क्रिया से होता है, आप कोई भी ऐसा यज्ञ अनुष्ठान क्रियाएं करते हैं तो आपको योग की प्राप्ति होती है, योग रूपी संतान उत्पन्न होती है धर्म की। योग मतलब भक्ति योग, ज्ञान योग, जिसके कारण आप भगवान की प्राप्ति करते हैं। उसके बाद कहा कि जब धर्म का मिलन उन्नति से होता है, यानी धर्म के साथ जब आपकी उन्नति होती है तो आपके जीवन में थोड़ा दर्प आ जाता है, अभिमान आ जाता है। उसके बाद जब धर्म का मिलन बुद्धि के साथ होता है, आप बुद्धि के साथ जब धर्म करते हैं तो आपके जीवन में अर्थ का भी आगमन होता है, अगर आप बुद्धि के साथ धर्म करते हैं। फिर बताया कि धर्म का विवाह जब मेधा के साथ होता है तो आपकी स्मृति बढ़ती है, स्मृति शक्ति बढ़ती है। और तितिक्षा, तितिक्षा का अर्थ है सहनशीलता। जब धर्म करने से आपके जीवन में सहनशीलता आती है, आप सहनशीलता के साथ धर्म करते हैं तो आपका क्षेम होता है, यानी कल्याण होता है। फिर धर्म की एक पत्नी बताई री,
जिसको संस्कृत में री और हिंदी में लज्जा कहते हैं, यानी थोड़ी सी शर्म, थोड़ा सा विनम्रता। जब लज्जा के साथ धर्म होता है, धर्म के साथ लज्जा का मिलन होता है, तो आपके जीवन में विनम्रता आता है, विनय आता है। और शास्त्रों में भी कहा विद्या ददाति विनयम। जब आप विद्या का आश्रय लेते हैं, धर्म का आश्रय लेते हैं, तो आपके जीवन में विनम्रता आती है और आप विनीत बनते हैं। उसके बाद महाराज क्या कहा आखिरी में, जब आप धर्म की चरम सीमा पर पहुंच जाएंगे, यानी आप बहुत धर्म करेंगे और उस धर्म की आखिरी वाली ऊपर वाली स्टेज पर पहुंच जाएंगे, तो क्या होगा कि आपके मंदिर में, आपके घर के मंदिर में, प्रांगण में जो भगवान का दिव्य विग्रह मूर्ति रूप में विराजमान है, उससे नर नारायण की उत्पत्ति होगी और वो आपको दर्शन देंगे। कैसे? धर्म की आखिरी पत्नी है जिसका नाम है मूर्ति। जब धर्म का मूर्ति से विवाह होता है तो संतान उत्पन्न होती है नर नारायण। ऐसे ही जब आप धर्म का आश्रय लेते हैं तो अंतिम में आपके घर पे स्वयं नर नारायण भगवान अवतार लेते हैं और आपको दर्शन देते हैं। तो देखिए, हमारे सनातन धर्म में धर्म से रिलेटेड, धर्म से संबंधित या फिर किसी भी विषय से संबंधित बड़ा ही लॉजिकली, बड़ा ही तार्किक विषय समझाया गया है। बड़ी ही सुंदर व्याख्या है। तो ऐसे ही आप धर्म करते रहें, अपने जीवन की उन्नति करते रहें और भगवान का भजन करते रहें। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।